मनोज यादव ने कहा कि संजीव जी कि एक आंख से कब तक देखोगे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक आंख से देखने का नतीजा अखिलेश यादव को क्लीन चिट है, क्लोजर है सीबीआई का, या दोनों आंख से देखने का है मसला, या तीसरी आंख से देखने का मसला है। ये दूसरे चरण में इस पर चर्चा करूंगा कि कितनी आंखों का मामला है ये, क्या, क्योंकि वही अर्जुन वही बाण, दोनों बातें सही नहीं हो सकती कि सीबीआई उनकी जेब में और फिर भी हमको क्लीन चिट मिल जाए। कैसे हो सकता है? मिली ना, आपका प्रताप तो नहीं है क्लीन चिट में। आप तो कह ही रहे हो भाई सारा कुछ कंट्रोल्ड है, तो कैसे मिल गई? फिर बड़ा सवाल उठेगा, एक आंख का नहीं, फिर सवाल उठेगा कि मसला कुछ और है क्या। फिर आरजेडी वाले सवाल नहीं उठाएंगे कि हमारे घर पे छापा मारे जा रहे हैं और उधर क्लीन चिट चल रही है, क्लोजर। फिर तो आरजेडी वाले सवाल उठाएंगे, रिश्तेदारी के बाद भी उठाएंगे, ये मसला है। खैर संजीव बाबू, क्या राज्य सरकारों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट का परमिट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए? तब इनके केंद्रीय होने का जो एक वो है औचित्य, वो खत्म नहीं हो जाएगा। अन्यथा संविधान में ये व्यवस्था कर दी जाती कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जहां मूवमेंट करेंगी वहां के राज्य सरकार से परमिशन लेंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी न किसी जजमेंट में ये बोल देता। नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। संजीव जी देखिए अमिताभ जी, इस देश को आजाद हुए करीब 75 साल पूरे हो चुके हैं जी। और मैं 1975 से 1970 के को अगर हम छोड़ दें 2 साल जो इमरजेंसी काल था जी, तो देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि देश की चुनी हुई सरकार, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे अपोजिशन का इतना अविश्वास, ये पहली बार हो रहा है। और चुनी हुई सरकार और देश के प्रधानमंत्री अपनी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ना लेकर, आपको ध्यान होगा अटल जी ने यह बोला था कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हमेशा मीडिया को भी क्रिटिक रूप में दिखाना चाहिए जी। और विरोधी दल का भी एक धर्म बनता है कि वो देश में जो सत्ताधीन है उनकी कमियों को उजागर करें। देश की लोकतंत्र की ब्यूटी भी यही है। नहीं, ये तो ठीक है भैया संजीव बाबू, अभी मसला ब्यूटी के नहीं, अभी मसला सिर्फ इतना है कि किसी के खिलाफ कोई मसला आ जाए, उसके खिलाफ जांच हो और उसको जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, अगर वो विपक्ष का है, या ब्यूटी के अंतर, या ब्यूटी वाले पैकेज में ये बात भी शामिल है कि विपक्ष वाले की जांच नहीं करनी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हाँ। अमिताभ जी, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए देश की राजनीति में भी और देश के सिस्टम में भी। हाँ। हम उसके हामी हैं और मैं तो उस पार्टी से हूं जो कट्टर ईमानदारी से अपनी राजनीति करने के लिए आई है। गजब कर, आपके इतने मंत्री नप गए इनके लांछन लगाने से। अमिताभ जी, इनके लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो उसके लिए वो आरोप तब सिद्ध हो पाएंगे जब आप 80 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो वो सारे लोग जो भ्रष्टाचारी थे और इनकी पार्टी में शामिल हुए, उनको बड़े बड़े ओहदेदार बनाया। ठीक संजीव बाबू, ठीक, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। एक बात संजीव बाबू रुकिए, एक बात बार बार आई, मुझे उसका अंदाज था कि आएगी। सबने कहा, जोशीले अंदाज में कहा कि भाजपा में जिससे जुड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, किसी का वॉशिंग मशीन है, मनोज यादव ने कुछ नाम लिए, कुछ सारिका जी ने लिए, कुछ संजीव बाबू ने लिए, कुछ संजीव भाई ने लिए। मैं मान रहा हूं ऐसी कोई पार्टी नहीं जहां भ्रष्टाचारी नहीं, बिना भ्रष्टाचार। अब भैया आप बीच में नहीं बोलिए, मैं फिर आप ही की पार्टी पर बोलूंगा 5 मिनट, फिर चेहरा खराब हो जाएगा मित्र, है ना? अब ऐसा भी नहीं है, आप ठीक अपने पोस्टर में कहिए हम कट्टर ईमानदार हैं, हमको नहीं पता क्या है, पोस्टर में बोलिए कट्टर ईमानदार है। वो राष्ट्रभक्त बोल रहे हैं, वो देशभक्त बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, बोलो सब लोग। वो सामाजिक न्याय का झंडा लिए, लेकिन मामला तो माल का ही है, हमको नहीं पता क्या? ये मत समझाइए हमको। खैर, मैं एक बात कह दूं ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा। अब संजीव बाबू, लोग कहते हैं भाई उनकी जांच कौन करेगा? हाँ, उनकी जांच कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मुलायम सिंह यादव के परिवार की आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था,
वो मनमोहन सिंह की सरकार में तो मुकदमे में आता नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा सरकार तो जांच करती नहीं। एक सज्जन कोर्ट गए प्रमाण लेके, ठीक, और जांच हो गई। समझिएगा बात को। डॉक्टर सुब्रमण्यम, सब लोग पूछते हैं ना कि कौन करेगा, मैं रास्ता बता दे रहा हूं। मनोज यादव कर सकते हैं, संजीव जी कर सकते हैं, सारिका जी इंडिविजुअली कर सकती हैं, संजीव कुमार कर सकते हैं। भाजपा के सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, प्रमाण इकट्ठे करिए, सरकार के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ऐसा ही मुकदमे सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में किए और अच्छे अच्छे नप गए, अच्छे अच्छे जेल गए। उनमें करुणानिधि, जयललिता जैसे लोग, और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग जो आज बेल पर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। आप लोग क्यों नहीं करते? हर बहस में ये पूछते हो कि कौन करेगा। मैंने बता दिया, उदाहरण है देश में, आप लोग भी करो। जितनों के नाम आप बताते हो लिस्ट में, सबके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जांच ऑर्डर होगी। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला बना ना सुब्रमण्यम स्वामी के कारण। क्या दिक्कत है? जाइए ना। स्वामी नजीर रख चुके हैं एक। मैं तो कहता हूं तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नीतीश बाबू को जाना चाहिए, अखिलेश जी को जाना चाहिए। जब इतनी जानकारी है कि किसने कितने हजार करोड़ खा लिए तो उसको नपवाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जाना चाहिए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। खैर, संजीव बाबू, मैंने मनीष पांडे जी, सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन केवल विपक्ष वाले ही पकड़े जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अब इसका अर्थ एक तो ये हो सकता है कि भाई विपक्ष वालों को भी मत पकड़िए, तो एक रास्ता ये, या एक रास्ता ये विपक्ष को पकड़िए तो अपने भी पकड़िए। मनीष पांडे जी। देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट जी, जिस बात पर अभी जस्ट चर्चा हुई कि हालांकि हम यह दावा नहीं करते कि हम दूध के धूले हैं। राजनीति में किसी को दावा करना भी नहीं चाहिए। इस दावे पर कोई 1% भरोसा नहीं करता। अमिताभ जी, मैं नहीं करता कि हम दूध के धुले हैं। भ्रष्टाचारी कहीं भी हो सकता है, इसका घर में परिवार में भी हो सकता है। इससे किसी गार्जियन को इस बात का दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वर्षों तक भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी राजस्थान में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उमा भारती रही वर्षों तक मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में हमारी सरकार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 15 वर्षों से ज्यादा जो है तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सरकारें कई राज्यों में बदली है ना अमिताभ जी, बदली है। अभी पंजाब में ये लोग आए हैं सत्ता में, आम आदमी पार्टी के लोग। तो भाई कांग्रेस सरकार में एक भी घोटाले तो हुए नहीं होंगे। अगर ये इनकी एजेंसियां जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, अगर वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई, या तो वह भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, और अगर भ्रष्टाचार हुआ या निकाल नहीं पा रहे, इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये, एक रास्ता तो आपने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी आप भी बन सकते हैं, आपको रोका किसने है अगर केंद्र सरकार इस प्रकार का कार्य करती है तो। और दूसरी बात है कि 2014 के बाद तो भारत की राजनीतिक दशा दिशा बदली। उसमें स्पष्ट था कि न खाएंगे न खाने देंगे। पहले था चोर चोर मौसेरे भाई का फॉर्मूला चलता था। उसके पहले बताइए ना, 4.5 साल अटल जी की सरकार थी ना, उसमें भी तो लोग मंत्री थे। कहीं एक भी 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी ने एक घोटाला नहीं पकड़ा। एक घोटाला यही ईडी थी, सीबीआई थी, यही आईटी थी। आप कुछ नहीं कर पाए। आपने अपनी एजेंसियों को या तो हाथ पर हाथ धर के छोड़ दिया, बोला कि नहीं कुछ नहीं करना है, या अगर कुछ था कहीं भ्रष्टाचार थे तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। आपको ऐसा लगता है दिमाग से भी, मतलब बीजेपी तो जैसे है ऐसे आई है, आप भी दिमाग से पैदल है। अरे भैया, कितनी जांचों के आदेश हुए, कलमाड़ी की जांच का आदेश हुआ। मैं कांग्रेस को प्रोटेक्ट करने नहीं बैठा हूं, लेकिन आप ये बताओ, मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जेपीसी लगाई? एक जेपीसी की अगर मांग को पूरा किया हो मोदी ने तो बता दो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक जेपीसी की मांग को माना हो तो
जांच मैं कह रहा हूँ दूर की भाई, बात। अब मैं आप फिर मुद्दे को पलट रहे हैं। टीवी सुन लीजिए, पे बैठ पहले के मेरी बात जनता को सुनिए। गुमराह मैंने मत आपको, करो। आप मेरे टाइम में बोल रहे हैं, आप मेरे टाइम में बोल रहे हैं। मनोज जी, जनता की तरफ मनोज ले जी, वन जाना टू वन भी से नहीं अपराध चलेगा। की आपने श्रेणी बोला, है। मेरी बात सुनिए आपका मनोज जी, मेरी अपराध ये बात सुनिए। छोटा अपराध नहीं है। भाई आप मनोज कह जी, रहे हो मेरी बात सुन कांग्रेस लीजिए में। ना, आप बोल दिए ना। अरे भाई हम आप बोल आपकी दिए ना, बात सुन रहे हैं, सुनिए। लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो? टीवी पे झूठ नहीं क्यों नहीं, बोल फिर रहे आप हो तो भाई? सुन तो लीजिए। अरे जवाब तो सुन लीजिए अच्छा ना। ये बताइए, मोदी अब ने हो कौन गया सी ना, आप बात अपनी क्या बात आदेश रख दिए। दिया? देखिए, अब वैसे कीजिएगा तो दर्शक तक आवाज सही से जी नहीं आ पाएगी। एक सेकंड मैं उनकी नहीं बात आ चाहता जाए फिर आप कि बोलिए। तुम- ठीक है भैया, बोलो बोलो मनीष पांडे जी। भाई मैं क्या कर, आप कह रहे हैं कि मांग की गई जेपीसी की। मैं कह रहा हूं जब 10 वर्षों तक आप सरकार में थे, जब पूरी सत्ता आपके साथ थी, पूरा यूपीए आपके साथ था, वो सारा कुंबा चोर चोर मौसेरे भाई वाला कुंबा आपके साथ था, तब आप क्या कर रहे थे? आज आप कह रहे हैं मोदी जी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो राजनीतिक शर्मा बयानबाजी मौसेरा होगी, भाई है मनोज कि जी। सगा भाई है? नहीं नहीं, हेमंत ये बिश्व तो शर्मा आपकी कौन है राजनीतिक आपका? बयानबाजी होगी। जब आप खुद सत्ता नारायण में थे, राणे पावर कौन में थे, है? तो आपने कार्रवाई क्यों मैं नहीं आपसे किया? पूछना चाहता हूँ। अरे अगर चोरी भावना हुई गौरी थी, गलत कौन हुआ है? था, अरे अगर शिंदे अगर कौन है गुजरात में तुम्हारा? गड़बड़ी थी, राजस्थान शिंदे में कौन गड़बड़ी है थी, बताओ, जिसपे ईडी के आपने इतने कार्रवाई नोटिस क्यों नहीं थे? किया? भावना गौरी पे आपने इतने सीबीआई नोटिस को, थे? ईडी को क्यों नहीं भेजे उन राज्यों में हेमंत जहां बिश्व शर्मा पे इतनी बड़ी जांच थी, सरकारें थी? शुभेंद्र अधिकारी पे इतनी आप बड़ी क्यों हाथ जांचें पर हाथ थी, बैठे थे? ठीक मुकुल राय पे इतनी बड़ी जांचें देखिए, थी। भारत की ठीक, मैं ठीक, कितने जनता नाम इन बातों गिनाऊं? को बहुत अच्छी अरे ठीक तरीके है, से मेरे रुकना मुंह होगा। पे दोनों को रुकिए, नहीं मनीष भैया, पांडे भी रुकिए, मनोज यादव भी नाम रुकिए। नहीं दोनों कौन लोग करेंगे? रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। चिल्लाने का मसला नहीं, मसला ये है, एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि वाजपेयी की सरकार के बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई और 10 वर्ष चली। ठीक, मनमोहन सिंह की सरकार ने वाजपेयी की सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जांच क्यों नहीं की, और की तो उसका रिजल्ट क्या रहा देश के सामने तो बात आनी चाहिए। इसमें चिल्लाने की कोई बात ही नहीं, बड़ा फेयर बात है। मैं